साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल और अच्छे होंगे और साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस सेशन में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा जो 2025 में होगी, आज उसका जो पाठ्यक्रम है या जो सिलेबस है उसका हम विश्लेषण करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो ज्यादा रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं इस सेशन में। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 और इसका जो आज पाठ्यक्रम है विश्लेषण करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से तो इसमें सब्जेक्ट आएंगे और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा, है ना। हमें कौन सी चीजें छोड़नी है या कौन सी चीजें पढ़नी है। देखिए, अगर ऐसा कहूं मैं कि कौन सी चीजें छोड़नी है तो वो गलत है, क्योंकि हमें सभी चीजें पढ़नी है ताकि हम जो एग्जाम है उसको अच्छे से दे पाए और हम अपना सिलेक्शन उसमें ले पाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये जो परीक्षा है इसके जो आवेदन है या जो फॉर्म है हम कहते हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। आवेदन 19 अप्रैल 25 तक किए जाएंगे इसके, और जो आपका एग्जाम होगा या जो परीक्षा होगी वो कब होगी, 18 से 21 सितंबर 2025। तो अगर आपने ये फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और अगर आज से आप इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हो तो आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, ये ग्रुप डी का एग्जाम है। ठीक है, ग्रुप डी का ये एग्जाम है। इसमें पद कितने हैं, 53,750 पद है इसमें। ठीक है, और आपकी जो योग्यता है वो क्या है, योग्यता आपकी 10th पास, यानी अगर आप 10वीं पास है तो आप ये परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, यानी जो वेटेज है किस सब्जेक्ट का कितना रहेगा। ये सबसे अगर पहले हम बात करें तो सामान्य हिंदी, हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी जो हिंदी का व्याकरण भाग है उससे संबंधित आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में आती है सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी के आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन में आपका पूरा ग्रामर हो गया, पैसेज हो गया, राइटिंग सेशन हो गया, है ना। तो पूरा जो ग्रामेटिकल पोर्शन है अगर आप वो भी कवर करोगे इंक्लूडिंग एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, तो उसमें से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप 15 नंबर, ये थोड़ी सी अच्छी तैयारी करके पूरे 15 नंबर आप सिक्योर कर सकते हो। इसके बाद में आता है कंप्यूटर से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है राजस्थान का भूगोल, इस राजस्थान के भूगोल से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आता है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित यानी मैथ और शायद रीजनिंग भी इसका पार्ट रहेगा, उसमें आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत और राजस्थान का संविधान, राजस्थान का संविधान यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है पॉलिटी, उससे आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा
ये हटा देता हूं मैं यहां से। राजस्थान कला संस्कृति, इससे आपको पूछे जाएंगे कला संस्कृति से 10 क्वेश्चन। और जो राजस्थान का इतिहास है इससे भी आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो करंट अफेयर्स है, जिन्हें हम कहते हैं समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, समसामयिक, इन समसामयिक घटनाओं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10। टोटल जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार है। सामान्य हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 15, कंप्यूटर से 5, राजस्थान कला संस्कृति परंपरा इससे 10, राजस्थान का इतिहास से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, राजस्थान का भूगोल उससे 20 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान 5 क्वेश्चन, मैथ से 15 और पॉलिटी से अपने 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टोटल 120 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा। अब देखिए, हम जो अपना मेन सब्जेक्ट है राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, स्मारक, ये चीजें और समसामयिक घटनाएं, जो हमारा टॉपिक है या जो हमारा सब्जेक्ट है उसका कितना वेटेज रहेगा और उसके जो इंटरनल टॉपिक है वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, अगर पहले मैं राजस्थान कला संस्कृति व साहित्य की बात करूं, राजस्थान कला संस्कृति व साहित्य, इसका वेटेज कितना नंबर का है? 10 नंबर के आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टॉपिक कौन कौन से हैं? भाषा व साहित्य, दूसरा है वेशभूषा, तीसरा है वाद्य यंत्र, चौथा है लोक देवता, पांचवा है लोक साहित्य, छठवा है बोलियां, सातवें में हो जाएंगे अपने मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं। इसके बाद में आपको वास्तुकला, लोक संगीत व नृत्य। इसके बाद में प्रमुख पर्यटन स्थल, व स्मारक या किले। इसके बाद में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से महान व्यक्तित्व, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक रूप से महान व्यक्तित्व। ठीक है, तो ये कला संस्कृति का आपका जो वेटेज है वो 10 नंबर का रहेगा। उसमें जो टॉपिक है वो इस प्रकार रहेंगे: भाषा और साहित्य, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता। देखिए, हमारा जो YouTube चैनल है इसमें जो हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उसमें जो लोक देवता है वो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इसमें लोक देवियां भी आपको पूछी जा सकती है, तो वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया, लोक देवता या देवियां। तो इससे संबंधित आप कोई भी क्लास हमारे YouTube चैनल से देख सकते हैं।
लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, लोक संगीत और नृत्य। लोक संगीत, वास्तुकला और नृत्य, ये टॉपिक भी हमने कवर कर रखा है अपने जो चैनल है उस पे, तो ये भी आप देख सकते हो। प्रमुख पर्यटन स्थल और स्मारक और किले। देखिए अभी वर्तमान में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो यही टॉपिक है कि हम राजस्थान के जितने भी पर्यटन स्थल है उनकी हम चर्चा कर रहे थे लगातार। इसमें हमने जयपुर, जोधपुर, अजमेर और जैसलमेर के प्रमुख पर्यटन स्थल पढ़ लिए थे। तो आप इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, हमारा करंट टॉपिक अभी चल रहा है, ठीक है। और ऐतिहासिक व सांस्कृतिक रूप से महान व्यक्तित्व है, तो इसमें हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। हमें पूरा जो राजस्थान कला, संस्कृति, साहित्य है वो चीजें पढ़ेंगे, उसके अंदर ये सारे महान व्यक्तित्व आ जाएंगे। तो अगर ये हमारे चैनल पर ये जो हमारी सीरीज कंटिन्यूस चल रही है इसको हम कंटिन्यूस रखेंगे, ताकि जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक ये जो सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं हो, ठीक है। तो ये कला संस्कृति का हमारा पोर्शन है। इसके बाद में देखिए राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, इतिहास में पहली बात है हम पढ़ेंगे एकीकरण। देखिए जब 30 मार्च को राजस्थान दिवस था और उस दिन हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी कि जो राजस्थान का एकीकरण है कब हुआ था, कितने चरणों में हुआ था, उसको कितने दिन लगे थे, और राजस्थान को जो राजस्थान नाम है वो कब मिला, कौन कौन सी रियासतें किस किस चरण में राजस्थान में मिलाई गई थी। और आने वाले दिनों में हम इसको एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ेंगे एकीकरण को। तो यहां से क्वेश्चन आने के आपके बहुत ज्यादा चांसेस है। स्वतंत्रता आंदोलन, जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं। ऐतिहासिक घटनाएं, देखिए जितने भी सारे आंदोलन है ये भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं। कोई भी युद्ध हुआ है वो भी ऐतिहासिक घटना है ना। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ऐतिहासिक घटनाओं में ये सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में फिर से ये कह रहा है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। इसमें हमें सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। प्राचीन काल से लेके आज के आधुनिक काल तक हम पढ़ेंगे, तभी हम सारे महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है उनको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। हमें मध्यकालीन भी पढ़ना है, हमें आधुनिक काल भी पढ़ना है और हमें प्राचीन काल भी पढ़ना है। तो ये देखने में आपको 4 टॉपिक लग रहे होंगे, लेकिन ये पूरा जो इतिहास है राजस्थान का, उस इतिहास का सार है ये चारों टॉपिक, ठीक है। और इसका वेटेज भी आपके 10 नंबर का रहेगा। तो जो अपना फेवरेट टॉपिक, जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, कला, संस्कृति, साहित्य, आपके उसके ओवरऑल जो वेटेज रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा। और अपने इस चैनल पर हम इस प्रकार क्लासें पढ़ेंगे कि आपके 20 ये क्वेश्चन है ये कभी आपके गलत नहीं हो, ठीक है। इसके बाद में देखिए हमारी जो नई पहल है, उस नई पहल के तहत हमने ये इतिहास, कला, संस्कृति के साथ साथ करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट किया है। और इसको भी हम साथ साथ करेंगे, ताकि जो करंट अफेयर्स है या जो समसामयिक घटनाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपका कोई भी गलत नहीं हो। अब करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक होंगे? वैसे अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक होता ही नहीं है, कहीं से भी उठा के कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो मेन चीजें, फोकस चीजें रहती है वो इस प्रकार है: खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, राज्य व राष्ट्रीय मुद्दे,
हाँ, आपको राज्य या राष्ट्रीय स्तर की चीजें ही पूछी जाएगी, आपको शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीजें इसमें नहीं पूछे जाए। राज्य में राष्ट्रीय मुद्दे। नीतियां, अब इसमें अगला चीज क्या दी है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक और तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे। उसमें सारा ही कुछ, आगे कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में हमें सारी चीजें पढ़ते रहना, ठीक है। इसमें कहा है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और क्या, पारिस्थितिकी, इनसे संबंधित सारे जो टॉपिक है, ये जो सारे मुद्दे हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, हमने एक हमारे टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम पे भी एक चैनल बनाया है @जैक स्पैरो। तो आप चाहे तो इसे टेलीग्राम चैनल से भी हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम क्विज और बाकी प्रश्न उत्तर के माध्यम से उसमें पढ़ते रहते हैं, या उसमें क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमें हमेशा जो एग्जाम है उसमें एग्जाम को टफ मान के ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी जो तैयारी है वो सॉलिड होगी तो अगर एग्जाम इजी आ गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर थोड़ा सा भी एग्जाम टफ आया, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इसमें आपका फायदा है। अगर एग्जाम या आपका जो पेपर है वो इजी आता है तो वो सब कोई कर लेगा, लेकिन तैयारी करने वाला बंदा हमेशा ये चाहता है कि उसका जो पेपर है वो कैसा है, थोड़ा मॉडरेट और हार्ड लेवल का है। तो आप तैयारी अपनी कंटिन्यूस रखिए, और जो राजस्थान कला, संस्कृति, साहित्य, इतिहास और जो समसामयिक घटनाएं, इन चीज़ों को हम डे बाय डे कवर करेंगे, ताकि इनसे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। राम राम सा, धन्यवाद।